बच्चों जब हम कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ से कोई सेंटेंस यदि स्टार्ट होता है तो इफ़ के बाद वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इफ़ के बाद वर्ब का यूज होता है और वर्ब का यूज हो तो दूसरे क्लाउज में वुड प्लस V1 आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। जैसे इफ़ के साथ तो वर्ब लगता ही है, जैसे इफ़ आई वर ए डॉक्टर, इफ़ आई वर ए टीचर, यानी काश मैं टीचर होता, यदि मैं टीचर होता, यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं PM होता, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इफ़ के साथ वर्ब का यूज होता है। तो इफ़ आई वर ए डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता, ठीक है, तो आई वुड सर्व द पुअर, तो मैं गरीबों की सेवा करता। तो देखो मैंने क्या कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के साथ तो वर्ब लगता ही है, इफ़ के साथ वर्ब लगता है फर्स्ट क्लाउज में। क्लाउज माने जो उपवाक्य होते हैं, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस जुड़े हैं ना। तो दूसरा सेंटेंस जो है उसमें वुड लगेगा, वुड के बाद V1 आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर है इसका, इफ प्लस वर्ब प्लस वुड प्लस V1। तो इफ आई वर ए डॉक्टर तो आई वुड सर्व, तो सर्व देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई ना वर्ब की, सेवा करना, तो आई वुड सर्व द पुअर। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। इस तरह से जैसे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या होता, आई फिर लगेगा वुड, आई वुड, है ना, आई वुड हेल्प द पुअर। देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई, वुड के बाद हेल्प, फर्स्ट फॉर्म आ हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की हेल्प करता, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के बाद वर्ब का प्रयोग हो, यदि इफ़ के बाद वर्ब का प्रयोग हो तो दूसरे क्लाउज में वुड प्लस V1 का यूज़ होता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर इस पे आती है कई बार एग्जाम में ना। यहाँ पे जैसे वॉच कर देगा, ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हेल्प्ड कर देगा। इस तरह से हमें देखना है कि वुड है, इसके बाद वुड लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और यहाँ इफ़ के साथ वर्ब का यूज़ होगा। चलिए, थैंक यू।